हाँ, मुझे अपने राज्य की हमेशा चिंता रहती है। अरे मेरी प्रजा कैसी है, क्या खा रही है, हर एक किसी समस्या में तो नहीं है। ये सब मुझे पता होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना होगा। अरे राजा साहब, आप भी कैसी बातें करते हैं। अब ये सब भला देखने की आपको क्या ही जरूरत है। हम है ना, हम तो हर दिन आपके पास रोज खबर लेकर आते ही हैं, एकदम आंखों देखा हाल आपको बताते हैं। हाँ देखो भूपेंद्र, इस सर्दी के मौसम में हमें लगता है कि कहीं न कहीं हम बहुत आलसी होते जा रहे हैं, तो इस आलस को दूर करना होगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे लगता है कि ये आपका भ्रम है। आप जो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं, अब भला ये मेहनत कौन करेगा बताइए? कोई है जो ऐसा सोच सके? कोई नहीं है। फिर भी मुझे अपने राज्य का दौरा करना होगा। हर तरफ क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, हमें अपनी आंखों से देखना होगा। तो क्या आप पूरे राज्य का दौरा करने की सोच रहे हैं महाराज? बिल्कुल, और यही मेरा विचार है। कुछ दिनों में मैं पूरे राज्य का दौरा करूंगा और राज्य की स्थिति देखूंगा। जहां विकास की जरूरत होगी वहां फैसला लूंगा। तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा महाराज। चलिए किसी दिन निकल पड़ते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसी बहाने शिकार हो जाएगा। क्यों महाराज, ये तो और अच्छा रहेगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, अब मुझे शिकार विकार बंद करना होगा। हमने बहुत सोचा, इस धरती पर जैसे हमें जीने का अधिकार है, वैसे ही उन जानवरों को भी जीने का अधिकार है कि नहीं है। इसीलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। शिकार विकार हमें नहीं जाना। हमें तो अपने प्रजा को देखना है, वो कैसी हाल में है, क्या खा रही है, कैसे रह रही है। महाराज एक बात कहें, आप दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं महाराज। समय के साथ बदलाव जरूरी है मुकेश, और ये सब के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो समय के साथ नहीं बदलता, एक दिन फिर उसका समय ही बदल जाता है और फिर वो किसी काम लायक नहीं रहता। इसीलिए बदलाव जरूरी है, इसी से सब खुश रहेंगे, है ना? बाबा, तुम घर में रहो, मैं एक घड़ा पानी लेकर आती हूँ। आकर खाना बनाना होगा। आज झाड़ू भी नहीं दिया, वो भी करना होगा। मैं अभी आती हूँ। अरे बाबा रे, मुझे मार डाला। कितना दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कमर टूट गई। अरे 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 अरे, तुझे क्या हो गया बेटी? तू ऐसे कैसे गिर गई? अरे कहाँ लगी बेटा, कहाँ लगी, बता क्या हो गया? पापा,
एक गाय ने मुझे सींग से टक्कर मार दी। लगता है मेरी कमर टूट गई। बहुत दर्द हो रहा है। आहा, चल बेटी चल चल, मुझे पकड़कर घर के अंदर चल। तुझे पानी वानी लाने की कोई जरूरत नहीं है, चल। बहुत दर्द हो रहा है बेटी। पता नहीं ये गाय अचानक से कहां से आ गई, किसकी गाय थी। संभाल के रखना चाहिए ना अपने गाय को, पता नहीं कहां से क्या हो गया। बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पाई, अचानक से आकर मुझे टक्कर मार दी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे किसी वैद्य को दिखाऊंगा, है ना। तू चिंता मत कर। अरे लेकिन पर मैं कैसे दिखाऊं, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। अरे अब क्या होगा, मेरी बेटी तो दर्द के मारे परेशान है, क्या करूं मैं। बाबा, तुम चिंता मत करो, मेरा दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरे लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे नहीं बेटी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं तुझे इस हाल में अकेला छोड़कर कैसे जाऊं, क्या करूं। बाबा, अगर तुम ज्यादा चिंता करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ, उससे थोड़ा सिकाई करेंगे तो कुछ हो सकता है आराम मिले। तू आराम कर, मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। अरे ओ गिन्नी, 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 मैं घर आ गया। अरे तुम कहाँ हो? अरे आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ, अरे क्या है ना कि महाराज ने आज जल्दी सभा खत्म कर दी, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। सुनो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, क्या है ना कि हो सकता है कल महाराज के साथ मैं राज्य भ्रमण पर निकलूं। और सुनो, लौटते समय महाराज को हमारे घर पर ले आऊंगा। तुम अच्छा सा खाना बना देना बस, ठीक है? ठीक है, बताओ महाराज को क्या पसंद है? महाराज को ना मीठा खीर बहुत पसंद है। खीर बना देना उनके लिए, है ना? तो मैं मीठी खीर बनाऊंगी। धत तेरे की, इस गांव में तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अरे इस ठंड के मौसम में सब मिलकर खजूर का रस पिए, ऐसा कोई मौका ही नहीं है। अरे इस गांव में मेरी उम्र का मैं अकेला हूं, क्या करूं क्या करूं। और इस सड़क पर चलूं तो चलूं कैसे? रास्ते भी अच्छे, अरे बड़े गंदे रास्ते हैं। कभी पीछे से गाय या भैंस आकर टक्कर मार दे तो क्या पता कमर टूट जाए सो अलग से। अरे क्या बात है, ये विनय काका की वो गुस्सैल गैया कहाँ चली गई? गौशाला में तो नहीं दिख रही। क्या काका ने उसे बेच दिया क्या? चलो एक बार जाकर देखता हूं। अरे विनय काका, ओ विनय काका,
अरे घर पर है क्या? क्या बात है आदित्य? अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? अरे कुछ नहीं चाहिए काका, बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हारी गौशाला की तरफ नजर पड़ी। ये बताओ, वो तुम्हारी गुस्सैल गाय कहाँ है? अरे गुस्सैल गाय किसे कह रहा है? मेरी गाय गुस्सैल क्यों होगी? अरे तो काका गुस्सैल नहीं कहूं तो क्या कहूं? तुम्हारी गैया जिसे देखती है उसे ऐसे करके सींग मार देती है। देखा देते, जो कहना है जल्दी से कह और यहां से निकल। मेरे पास फालतू की बातें करने का समय नहीं है। गुस्सैल गाय बड़ा आया। अरे मैं यही कहने आया हूं काका कि तुम्हारी गाय कहाँ है? अगर उसने किसी को चोट पहुंचा दी ना तो तुम्हारी ही परेशानी बढ़ेगी। गौशाला में होती है तो सुकून से रहते हैं सब गांव वाले। अरे पता नहीं कहाँ चली गई, सुबह से तो दिखी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये तो बड़ी परेशानी की बात है। पता नहीं क्या होगा अब। अरे तुझे क्या हुआ? कुछ अभी तक हुआ क्या? अरे जब होगा तब आके बता देना भैया। सुबह सुबह आकर बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं। चल जा यहाँ से, भाग। रानी, कल सुबह मैं और मेरा सहायक मुकेश राज्य भ्रमण के लिए निकलेंगे। हैं? ये क्या बात है? ये इतनी रात को गाय क्यों रंभा रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? आपने कहा कि राज्य भ्रमण पर जाएंगे और उसी समय गाय रंभाने लगी। ये अपशकुन है, कृपया कल का दिन टाल दीजिए। अरे मैं कहाँ ना जाऊं? रानी, तुम कहना क्या चाहती हो? समझा नहीं मैं ये सब सिर्फ आपके भले के लिए कहती हूँ महाराज। जानवर भी संकेत देते हैं और ये संकेत अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अरे रानी, ये तुम्हारी हमेशा की आदत है। जब भी हम किसी काम से बाहर जाने की बात करते हैं, अरे तुम हो कि कोई न कोई बहाना लेकर चली आती हो। मैंने पहले भी आपको कई बार रोका है और जब जब मैंने आपको जाने दिया, आपका काम सही से पूरा हुआ। ये हो गया, वो हो गया। इस बार गाय रंभा दी तो गाय के चक्कर में अब शगुन हो गया। अरे क्या कहे। मेरा दिल भी आज अजीब सा महसूस कर रहा है। राज्य भ्रमण कोई बहुत जरूरी काम नहीं है। एक दिन बाद चले जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। जब तुम कह रही हो तो हम मुकेश को मना कर देंगे। हमने उसे बताया था कि हम कल जाएंगे। बेटी, बेटी, तेरा ये बदनसीब बाप तेरे लिए दवा के लिए कुछ पैसे नहीं जुटा पाया। यहाँ कोई वैद्य भी नहीं मिला। आजकल के वैद्य बिना पैसे के घर आने को तैयार नहीं होते। बेटा, बेटा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से दर्द और बढ़ गया है। अगर मेरी कमर की हड्डी टूट गई तो मैं कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। अरे रे रे, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक हम हैं
मैं तुम्हें इस हाल में नहीं रहने दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं कल से भीख मांगने निकल जाऊंगा, लेकिन तेरे लिए कहीं से भी पैसे लेकर जरूर आऊंगा बेटा। बाबा, आप मेरे लिए भीख मांगेंगे? क्यों? आप कोई काम क्यों नहीं करते बाबा? ऐसा करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे बेटा, कोई मुझे काम नहीं देता। अगर कोई काम देता तो मैं खुशी खुशी करता, लेकिन अब तो ऊपर वाले के अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। मुझे बहुत भूख लगी है बाबा। अरे आज तो पूरा दिन कुछ भी नहीं पकाया। अच्छा रुक बेटी, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाता हूँ, देखता हूँ घर में क्या है। अरे किस्मत इतनी खराब होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ। मेरे कारण आपको इतनी परेशानी हो रही है, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे और सावधानी से चलना चाहिए था। अरे बेटी, अपनी गलती मत देख, अब तेरा क्या कसूर। अगर पीछे से कोई गाय आकर टक्कर मार दे तो भला तेरा क्या दोष। खैर, तू थोड़ी देर इंतजार कर, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाता हूँ। ऐसे दर्द से तड़पते देखकर तुझे मेरा दिल पसीज रहा है। मैं ला रहा हूँ बेटा, तेरे लिए कुछ बना के खाने के लिए लाता हूँ, रुक जा। चलिए महाराज, हम सुबह सुबह निकलते हैं। पूरा राज्य भ्रमण करने के बाद मेरे छोटे से घर पर भोजन करके वापस लौट आएंगे महाराज। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना महाराज? बात ये है मुकेश कि आज हम राज्य भ्रमण पर नहीं जा रहे। ये क्या महाराज, क्यों, क्या हो गया? अरे कल तक तो आप एकदम उतावले हो रहे थे, मतलब सब तय हो गया था कि आप जाएंगे। अब आज क्यों मना कर रहे हैं महाराज? अरे तुम्हारी रानी माँ ने मना कर दिया है, अब उनकी बात को टालना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए आज का भ्रमण रद्द कर दिया गया है। अरे लेकिन उधर मेरी पत्नी ने आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना लिए होंगे महाराज। क्या तुमने मेरे लिए पकवान बनवाए थे? अरे तो ये सब करने को तुमसे किसने कहा? महाराज, अगर आप हमारे घर पर एक दिन भोजन करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सोचिए हमें कितना पुण्य मिलेगा। ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन आज किसी भी हालत में जाना मुमकिन नहीं है। रानी माँ की बात को टालना हमारे लिए संभव नहीं है, ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ महाराज, अब जब रानी माँ ने मना कर दिया है तो ठीक है, जरूर कोई न कोई वजह ही होगी। हमने पहले भी ये अनुभव किया ही है। ठीक है, तो महाराज अब हमारी यात्रा कब होगी? चलेंगे चलेंगे, हम कल चलेंगे। कल जाने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है महाराज, तो कल ही हम राज्य भ्रमण के लिए निकलेंगे। सिर्फ भ्रमण नहीं, हम साथ में कुछ मोहरे भी ले चलेंगे। राज्य के गरीब लोगों की मदद करेंगे। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा महाराज। कई दिनों बाद आपकी तरफ से गरीबों को मदद मिलेगी। क्या बात है महाराज, आपका दिल बहुत बड़ा है।
गरीब बेचारे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और उनकी मदद करने से हमें भी थोड़ा सुकून मिलता है, चैन की नींद आती है। महाराज, एक विनती है, अगर जल्दी छुट्टी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे पत्नी को मना करना होगा ना, बताना होगा कि आज आप नहीं पधार रहे हैं। अब हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी जाओ और अपनी पत्नी से कह दो कि खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा, है ना? जाओ। ओफो, इतना लंबा सफर तय कर लिया, लेकिन एक भी दयालु